सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आइए हम लोग दूसरे और तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तो इस तरीके से गीता के इस कर्म संन्यास योग नामक इस पंचम अध्याय में हम लोग ये देख रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये चीज को हम लोग देखो, ध्यान तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियली नहीं है। अरे फिर महाराज जी क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बोलते हैं कि खेती करने के पहले हमको जमीन तैयार करनी पड़ती है। अगर आपने ठीक से जमीन तैयार नहीं करी तो बहुत बढ़िया बीज लाए हो, हाइब्रिड वाला लाए हो, बड़े बड़े फल और फूल वाला लाए हो, वो पनपता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमारे भगवान, हमारे गुरु लोग हमको ये बताते हैं कि आत्मा परमात्मा की बात जरा थोड़ा फुर्सत में करेंगे, जरा पहले हमको गुड़ाई और सिंचाई तो करने दो। तुम्हारे अंदर मन को तैयार करना, मन की तैयारी हमको बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए। और ये जो भी योगी सन्यासी वगैरह वगैरह होते हैं ना, ये सब मन की तैयारी में लगे होते हैं। और एक बार अगर किसी व्यक्ति की मन की तैयारी हो गई तो आत्मा क्या है? दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली, अरे आपकी बात हो रही है और आप तो यहीं पे हैं सबसे ज्यादा सदैव उपलब्ध। मैं की ही कहानी चल रही है और विडंबना देखो, मैं के ज्ञान की प्राप्ति ही इतना दुष्कर हो गई है, मुश्किल हो गई है। तो ये क्यों हो गई है? क्योंकि आदमी का मन तैयार नहीं हुआ है। अगर कहीं पर भी किसी साधक को बहुत जोश से लगा है लेकिन मन तैयार ना हो तो बेचारे के प्रयास निष्फल हो जाते हैं। और अगर आपके प्रयास अच्छी तरह से रहे हों तो आपको उस चीज की प्राप्ति में विलंब भी नहीं होता है। अष्टावक्र गीता करके एक ग्रंथ है, उसमें तो अष्टावक्र जी बोलते हैं कि जितना समय घोड़े पे चढ़ने में नहीं लगता है ना, उतनी देर में आत्मा का ज्ञान हो सकता है।
वो तो चुटकी भर की बात बता रहे हैं। बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हारी बात हो रही है, तुम यही हो ना? उसने हाँ महाराज यही है। जगे हो? हाँ पूरे जगे, सो के आ रहे हैं, नाश्ता भी करके आए, चाय भी पी के आ रहे हैं। तुमने चाय भी पी ली, रात को अच्छी तरह सो लिया, तो अब तो अपने बारे में जानने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तो भी दिक्कत होती है। आपको पता ध्यान का प्रोग्राम सवेरे सवेरे क्यों करते हैं? क्योंकि रात को आदमी सो के आ रहा है, अब उम्मीद है नहीं सोएगा। क्लास जो है ना मेडिटेशन की होती है, और कई बार अब हम भी लेते थे, कई बार अभी आजकल सब हमारे शिष्य लोग तैयार हो गए, तो जहां हमने चालू करा, शरीर को बिल्कुल ही मूर्ति व ध्यान से रखो और सांसें लंबी लो। अब पता नहीं हमारी बात कैसी लोरी जैसी होती होगी, खुर्राटे की आवाज आने लगती थी। एक तो गए, एक तो सिधार गए। तो यहां पे मन के अंदर आश्चर्य होता था कि ये दुष्ट सो के आ रहा है, और यहां पे सोने के बाद 8 घंटे सो के, फिर यहां पे हमने 2 शब्द क्या नहीं बोले, वो फिर उसको नींद आ गई। तो हम अपनी पीठ थपथपा लेते थे कि वाह भाई तुम्हारी बात में काफी जोर है। जो काम 8 घंटे नहीं हुआ तुमने 2 मिनट में कर दिखाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी का मन अभी तैयार नहीं है। यहाँ एक सज्जन आते रहते हैं, अच्छी सेवा करते रहते हैं। हमने बोला है कभी तो एक शिविर अटेंड कर लो, तुम इतनी सेवा करते हो, इतना भजन करते हो, तीर्थ यात्रा करके आ रहे हो, तो एक बार भगवान की ही वचन है, उनकी वाणी है, सुन लो। उनकी पत्नी ने भी बोला हाँ हम बैग तैयार कर देते हैं, अभी भिजवा देते हैं तुमको। लेकिन वो बंदा आता ही नहीं है। बोलते गुरु जी अभी हम मेंटली रेडी नहीं है। अरे बोला क्या नहीं रेडी हो यार, इसमें तुम्हारी कहानी चल रही है, तुमको दिक्कत क्यों हो रही है? बोलते पता नहीं क्या दिक्कत होती है, लेकिन बड़ा ये जटिल विषय है। वैसे हमारी पत्नी बोलती है तुम बड़े जटिल हो, लेकिन हमको खुद पता लगता है कि हम खुद बड़े जटिल हैं, हमको पकड़ में नहीं आ रहा है आत्मा। देखिए ऐसी बात कुछ नहीं है, मन बड़ा सरल होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए, और हमारे अपने बारे में बहुत ज़्यादा पहले धारणा ना हो तो आप खुले मन से अवलोकन कर लो। और अगर बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमारे राग द्वेष नहीं होते हैं तो भी हम अपनी तरफ मुड़ने में सक्षम हो सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये तैयारियों को ही यहाँ पे 2 शब्दों से बताया जा रहा है, संन्यास और योग। योग केवल ये है कि आज जल्दी जल्दी डिस्टर्ब मत हो। आपके सामने बहुत खुशियां आए तो भी खुशियों के ऊपर भी विचार कर लो। जरूर बड़ी खुशी की बात है, भगवान का प्रसाद है, इतनी अनुकूलता आई है, लेकिन जहां पे कोई बहुत खुशियां मिल जाएं जो आप सपना देखा करते थे, उस समय हमारी विचारशीलता क्यों खत्म हो जाए, हम अच्छी तरह विचार कर पाए ना। एक सज्जन की कहानी हमको सदैव याद रहती है कि ये बेचारे गरीब आदमी थे और उन्होंने सोचा कि यार जो भी अगर कुछ चेंज हो सकता है ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, वो लॉटरी वॉटरी से ही हो सकता है। तो एक टिकट हर महीने इन्वेस्ट करता था। पुराने ज़माने की बात है जब 1 रुपए की लॉटरी की टिकट हुआ करती थी, तो हर महीने 1 रुपए की टिकट खरीद लेता था, भगवान के वहाँ पास रखता था और बाकायदा नियमित रूप से चेक करता था। वो आते थे अखबार में पूरी लिस्ट,
इतने सारे लोगों का नाम आता था, फिर वो पूरा ब्राउज करके चेक करता था, बोलता है यार नहीं आया। एक बार लग गई टिकट, और सीधे 1 करोड़ की टिकट उनकी जो है ना वो लग गई लॉटरी। अब उनके तो जो है पहले विश्वास नहीं हुआ, 1 बार देखा, 2 बार देखा, वो 10 बार देखा और कंफर्म हो गया। मगर उसने बोला कि हम इतनी बड़ी खुशी अपनी पत्नी को तो बता ही नहीं सकते, इकलौती पत्नी है और अगर इसको बेचारी को कुछ हो गया, इतनी खुशी के मारे अगर हार्ट अटैक हो गया तो फिर तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, 1 करोड़ भारी पड़ जाएगा। तो प्लानिंग करने लगा कि कैसे हम इस न्यूज़ को बताएं। तो उनका एक दोस्त था, वो काफ़ी जो है जिगरी दोस्त था, तो उससे उन्होंने बताया, बोला ऐसा ऐसा हो गया, बड़ी भगवान की कृपा है, 1 करोड़ रुपए आ रहा है, थोड़ा चलो कुछ कटा जाएगा, फिर फाइनली काफ़ी मिल जाएगा तो भी, लेकिन यार तुम्हारी भाभी को कैसे बताए, ये हमारी दिक्कत है। तो बोला इतनी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम है ना, किस दिन के लिए काम आएंगे, तो ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ो। बोलो ये बहुत रिस्की काम है, हम जानते हैं उसका मन बहुत जल्दी एक्साइट हो जाता है। बोलते नहीं बिल्कुल, इतना भरोसा करो भाई। तो उसने जो है भगवान का नाम लिया और बोला चलो ठीक है, भरोसा करते हैं। तो वो गया, भाभी जी आपके हाथ की चाय पीनी है हमको। बोला बैठो बैठो, चाय पी की कौन सी बड़ी बात है, अभी बना देते हैं। तो चाय बनी और टेबल पे बैठे दोनों जने, और उन्होंने बोला कि हमारा एक प्रश्न आ रहा है, अगर हमारे 10 लाख रुपए मिल जाए, कहीं से मिल जाए हमको, तो क्या कर सकते हैं, 10 लाख रुपए। तो बोला क्यों, आज क्या हो गया, बड़े बढ़िया सपने देख के आ रहे हो। बोला हाँ, मन के अंदर ऐसे विचार आया कि कई बार आ गए तो एकदम सडनली तैयार रहना चाहिए ना। तो उन्होंने बैठे बैठे प्लानिंग करी। वो बोला ऐसा करना कि सब खर्चा मत करना, थोड़ा इन्वेस्ट कर देना, बचा रखना, क्योंकि डेली तो मिलेगा नहीं है? और थोड़ा सा जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, परिवार की ज़रूरतें, उसकी पूर्ति कर लेना। हाँ ये बात ठीक है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा अगर 50 लाख मिल जाए तो क्या करेंगे। तो बोला यार आज तो जो है हमको काम वाम करना है किचन में, सपने देखना बंद करो। बोले नहीं बस थोड़ा सा, चाहे तो पी लो जरा साथ साथ। बोला 50 लाख मिल जाएंगे तो ऐसा ऐसा कर लेंगे। उन्होंने उसका भी बजट बना दिया, और जब उसका बात पूरी हुई फिर बोलते हैं अच्छा अगर 1 करोड़ मिल जाए तो क्या करेंगे। अब वो तंग आ गए, उन्होंने बोला बाढ़ में जाओ, तुम्हारा करोड़, तुम्हारे सपने, हम इस समय हाथ में बिस्किट लेके, अन्न लेके बैठे हुए हैं, हम वचन देते हैं अगर हमको मिल जाए तो आधा तुमको दे देंगे। उसके हाथ में चाय की प्याली वहीं ठंडी हो गई, वो उनका ही हार्ट अटैक हो गया। आधा हमको दे देंगे, वचन भी दे दिया उन्होंने, जो है प्रॉमिस भी कर दिया, और ये अब इनकी तो बात कभी झूठी नहीं होती है। गए कहां से। ज्यादा खुशियां भी हो तो मुसीबत हो जाती है, और दुख में तो सब लोगों के अटैक्स आते ही रहते हैं। उसके अंदर तो बीपी तो उछाल मारते ही रहता है। तो देखिए बहुत खुशी गम में हमारा संतुलन खराब हो जाता है। कई लोगों को सफलता मिल जाती है, उसके उपरांत नेता लोग शक्ल नहीं दिखाते। उनको चुना, हम लोगों ने जाके चुना, वोटिंग डाली, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद ही दिखाई पड़ेंगे। बेशरम लोग बड़े हाथ जोड़ जाड़ के बाकायदा आते हैं, आप ही की कृपा से आपकी सेवा के लिए। बोला एक बार तो शक्ल दिखाते हमारी सेवा के लिए,
तो वो लोग का भी पता नहीं दिमाग खराब हो जाता है, उनका भी ऐसा भयंकर ईगो हो जाता है, ऐसा भयंकर अभिमान हो जाता है कि जमीन पे पैर नहीं पड़ते हैं, शक्ल नहीं दिखाते हैं। उनके ऑफिस में पहुंच जाओ तो भी चक्कर लगवाते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है कि बहुत ज्यादा खुशियां, सफलता मिलती हैं तो अनेकों लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और ये भी साथ साथ उसका फ्लिप साइड भी उतना ही सत्य है। बहुत पीड़ा मिल जाती है तो इंसान टूट जाता है। देखिए, हम लोगों को सुख का रहस्य भी जानना चाहिए, और अगर आपके अंदर ऐसे जो है वह पूरा स्विच ऑफ हो जाएगा तो जानोगे कहां पे? परमानंद स्वरूप परमात्मा के बारे में जानने के पूर्व हमारे मन में विचारशीलता होनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको खजाना मिल जाए, ये तो एक बात है, खजाने का रास्ता मिल जाए ये एक दूसरी बात है, लेकिन आप उसको झेल पाओगे क्या? योग उस चीज को कहते हैं। आपको जीवन में बड़ी सी बड़ी खुशियां प्राप्त हो और हमारा संतुलन, हमारी विचारशीलता बनी रहे, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि यहां भगवान इंसान को बता रहे। हमारे सब उपनिषद इस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बोलते हैं इसको ही योग समझना चाहिए। तो एक शरीर का रोग है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि शरीर भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए, ये हमारे मन और बुद्धि के धरातल पे योग होता है। मन और बुद्धि के धरातल पे योग आपके इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहे, और उससे भी ज्यादा प्रदान होता है कि हमारी विचारशीलता रहे, ऐसी विचारशीलता जो शांति के क्षणों में आपके अंदर रहती है। आप जानते हैं कई बार जो है जब बिल्कुल ही कोई चुनौती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कितना सूक्ष्मता से मन विचार करता है। अगर यही मन की विचारशीलता हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हो जाए तो आप गीता के हिसाब से योगी बन चुके हैं। इसी को योगी बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोग घबराते नहीं है, कोई चिंता नहीं करते हैं। कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति आए, मन के अंदर कोई विक्षेप नहीं आता है। आप शांति से संतुलित होकर विचार करो और आगे बढ़ो। तो ये चीज भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन, ये योग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारे जीवन में सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी अगर तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। अच्छे खिलाड़ी देखो, अब कई बार हम लोग थोड़ा क्रिकेट विकेट देखते थे पहले, कई लोग जाते हैं फटाफट आउट हो जाते हैं और कई सेंचुरी मार के लेते हैं। कैसे सेंचुरी मार लेते हैं? उनका संतुलन नहीं बिगड़ता है। वो इतना जो है बड़ा लंबा चौड़ा जायंट 7 फुटा, वो भी वेस्ट इंडीज का कोई बॉलर आ रहा हो तो उनके अंदर कोई घबराहट नहीं आती। और अनेकों हमारे बैट्समैन छोटे, ज्यादा हाइट लंबी नहीं होती है। तेंदुलकर आपके बगल से निकल जाए पता ही नहीं लगेगा, छोटी सी हाइट है उसकी। और कोहली वोहली सब छोटी हाइट वाले हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, इतना पूरा जो है संतुलन कि कोई भयंकर बॉलर आ जाए दुनिया भर का, संतुलन बना रहता है। संतुलन बनाए रखना आपकी गारंटी है, जीवन की कैसी भी समस्या, चुनौती आएगी आप निपट लोगे, और कितनी बड़ी खुशियां आएंगी आपका बाल बांका नहीं होगा। इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अन्यथा थोड़ी बहुत खुशियां हो तो मुसीबत, थोड़ी बहुत दुख हो तो मुसीबत। इस कमी को ही कहा जाता है कि ये व्यक्ति अभी योगी नहीं बन पाया है।
हमारी ये हेल्थ का पर्याय है, हमारी सक्सेस का पर्याय है। हमको लगता है कि कोई जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हमारा कल्याण होगा। उसको झेल पाओगे? तुम्हारी चुनौतियां झेल पाओगे तुम? तुम्हारी मेहनत तुम झेल पाओगे? तुम्हारा मन इतना जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, इतना जल्दी प्रभावित हो जाता है कि यू आर नॉट मेड फॉर समथिंग हायर इन लाइफ। तो यही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, योग। और सन्यास क्या मतलब होता है? सन्यास केवल घर को छोड़ छाड़ के जाना नहीं होता है, जो कि एक बार करना पड़ता है। पढ़ाई के लिए भी बच्चे लोग सब छोड़ के जाते हैं, विदेश जाते हैं पढ़ाई के लिए। यहाँ पे सब उनकी दुनिया, उनका घर, उनका परिवार सब कुछ छोड़ के जाते हैं। उनके बचपन के साथी सब लोग यहाँ पे हैं, लेकिन अगर कोई छोड़े छाड़े नहीं तो कहाँ जाएगा? ये फौजी लोग देखो कहाँ बेचारे बॉर्डर पे बैठते हैं जाएंगे, कहाँ है फैमिली? वो वहां पे जो है ना, वो एक क्वार्टर बने हुए हैं, बॉर्डर वाले लोगों के फैमिली के लिए क्वार्टर बने, वहां पे हैं हमारे बीवी बच्चे। तो उन लोगों का भी त्याग होता है। कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ाई करे, तपस्या करे, पहाड़ में जाए, जंगल में जाए, कोई रिसर्च करे, कोई यूनिवर्सिटी में जाए, सबको एक बार अपने काम के लिए सब चीजें छोड़नी पड़ती है। अब यहां पे अगर तुम परमात्मा का कोई रिसर्च कर रहे हो, उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन टोटल फ्री होना चाहिए। जितना सूक्ष्म लक्ष्य होता है उतना हमारा माइंड फ्री होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसी को संन्यास बोलते हैं। अगर परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर बहुत तीव्र उत्कंठा है, तो क्या क्या चीजें किनारे कर सकते हो तुम? अगर तुम सब कुछ किनारे कर सकते हो तो तुम निश्चित रूप से तैयार हो। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक बालक की कहानी आती है। उनके पिताजी ने गुस्से में बोल दिया, जाओ मरो जाके। अब वो कर रहे थे, उनके पिताजी बड़े सामान्य व्यक्ति थे, बड़ी महत्वाकांक्षा थी, इज्जत की बड़ी इच्छा थी। और वेदों में एक यज्ञ होता है जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिसमें कोई जल्दी सोच भी नहीं पाता है करने को, क्योंकि जीवन की पूरी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ की जो एसेट्स है, सब दे देना पड़ता है। कोई भी वहां पे प्रॉपर्टी हमारी नहीं बचती है, सब दान दे देते हैं। भगवत भरोसे पूर्ण रूप से हो जाते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला कि यार ऐसा करना है, और अगर कोई सोच भी लेना कि ये यज्ञ करने जा रहे हैं, तो गांव गांव में दूर दराज इलाके तक लोगों की जो है वो ख्याति हो जाती थी। अरे ये सुना तुमने, आज की ताजा खबर, वो सज्जन विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के पास जाके कोई भी ब्राह्मण आदियों को दान भी मिल जाता था, क्योंकि सब प्रॉपर्टी दे ही रहा है। तो बहुत ही ख्याति हो गई, और उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, उन दिनों प्रॉपर्टी ज्यादा गाय हुआ करती थी, हजारों गाय थी उसके पास। तो बाकायदा बड़े धूमधाम से यज्ञ हुआ, और बड़े बड़े विद्वान आए और उनको जो है पूरा यज्ञ संपन्न करा। बाद में जब दक्षिणा और दान देने की बात आई, तो जो मरियल गाय थी ना, उनका दान दे देते। अब उनका लड़का, नचिकेता नाम था उसका बालक, उसने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये गाय को लाने तक में दिक्कत आ रही है, ऐसी गाय का दान दे रहा है। और ये उसको सब सीक्रेट पता थी कि अच्छी अच्छी गाय कहां पे रहती है, और कितनी सारी हमारे पास बढ़िया बढ़िया गाय है।
उनके बारे में मंत्र का वर्णन आता है कि जितना पानी पीना था पी लिया, जितना घास खानी थी खा लिए, अब घास खाना भी दुश्वार है, वो गाय को दान दे रहा है। तो उसको बड़ा अटपटा लगा, ये तो हम अपने पिताजी से उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने पिताजी का बड़ा आदर करते थे, हमारे लिए तो प्रेरणा के आस्पद थे, हमारे तो रोल मॉडल थे कि अगर कोई सोचे तो ऐसा सोचे, अगर करे तो ऐसा करे। इन्होंने तो आज हमको बहुत निराश कर दिया। बोला हमको कुछ करना चाहिए। बोला क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ के बीच में जाके तुम उनको बोल भी नहीं सकते हो, शिष्टाचार है कि उनकी और भी इज्जत खराब हो जाए। तो उसका मन में आइडिया आया, वो नचिकेता जाता है अपने पिताजी के पास, वो यज्ञशाला में एक स्थान बना हुआ था जहां पे खड़े हुए वो दान दे रहे थे। तो जाके उनसे बोलता है, प्रणाम करा, बोलते हैं पिताजी आज आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, हम भी तो आपके ही है ना, हमें किस पे दोगे, आप किसको देने वाले हो? हमें इस प्रश्न में बड़ा अजीब सा लगा, कुछ नहीं बोले वो, उन्होंने उपेक्षा कर दी। फिर बोला पिताजी आपसे निवेदन है, बोलो हमें किसको दोगे? पूरी ऊंची आवाज में बोल दिया कि सब सुन ले, और वो भी सुन ले। फिर उपेक्षा करी, क्योंकि इसी दुष्ट के लिए ही गाय बचा के रख रहे थे इसी लाडले के लिए तो प्रॉपर्टी बचा के रख रहे थे, और वो सबके सामने पूछ रहा है कि हमें किसको दोगे? अरे तुमको तो देने का बेटा हम सोच भी नहीं सकते हैं, तुम्हारे लिए ही तिगड़म कर रहे हैं कि यज्ञ भी निपट जाए, प्रॉपर्टी भी बच जाए। तो जब उसने तीसरी बार पूछा तो वो बन आ गए। जो व्यक्ति बहुत ही जो है ना अहंकारी होता है, राग वाला होता है, द्वेष वाला होता है, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। राजसी मन के अंदर चंचलता ज्यादा होती है, काम क्रोध ज्यादा होता है, ये राजसी मन का लक्षण है, जो तीसरे अध्याय में भगवान ने खुद बताया। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः, बहुत ज्यादा तुम्हारा राजसी गुण उत्पन्न हो गया है, इसलिए तुम डिस्टर्ब रहते हो, चंचलता होती है। तो गुस्सा आ गए, और उनके पिताजी वहीं खड़े खड़े बोलते हैं कि जाओ मरो जाके। तो वो तो मरो जाके मतलब टरो, अब लिख लो, हटो सामने से। उसने बच्चे ने उनको प्रणाम करा, बोले जो आज्ञा। बोला कि ये नया भोपाल क्या हो गया तो सीधे जो है वो एकांत में गया, पहले तो विचार करा, हमारे पिताजी ने बोला मरो जाके, तो मरेंगे, मरो मतलब कि यमराज जी के पास हमको भेज दिया है, लेकिन हमको इतने जल्दी क्यों मरने के लिए कह रहे हैं? बेचारा सोचने लगा, विचार करता है, बोले कुछ गलती हो गई क्या हमसे? अगर गलती हो गई तो सुधारते हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा, वो भी यज्ञशाला में खड़े होके इतने महान यज्ञ करते समय, जब सबको अपना जीवन का सब दे रहे हैं, हमको दे दिया गया है, यमराज के जात तुमको दे रहे हैं। तो उसके मन में पूरा चिंतन करने के बाद निश्चय करा कि नहीं, ऐसा हमने कोई बड़ा दोष नहीं करा है, जब हमने नहीं करा है तो भी कर रहे हैं, तो कई बार हमको समझ में नहीं आता है। ऐसे समय हमारे जो भी आदरणीय होते हैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। तो जो बोले कोई बात नहीं, होगा कोई कारण, कोई अनेकों चीजें हैं, हमको नहीं पता है, पिताजी को पता है, हमको बोल दिया कि जाओ मरो, हमको मरना है। तो वो कहा जाता है कि गए कहीं गुफा उफा में बैठे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।
और पहुंच गए यमलोक। यमलोक पहुंचने के बाद फिर यमराज जी के साथ उनका मिलना हुआ। अपॉइंटमेंट तो था नहीं, बगैर अपॉइंटमेंट के आए थे। तो ऐसी कोई स्थिति हुई कि 3 दिन इंतजार करना पड़ा और इन्होंने खाना पीना कुछ नहीं खाया और बैठा रहा। 3 दिन बाद जब वो आए तो इतने प्रसन्न हो गए इस बालक को देख के, उसकी तपस्विता, उसकी निष्ठा, उसकी वचन की प्रतिबद्धता, पिता की आज्ञा के मानने के लिए जो प्रधान था, तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। बोला बेटा तुमको 3 वरदान देते हैं, कुछ भी तुमको चाहिए तो मांग लो हमसे। उसने वहां पर भी पिताजी के बारे में पहली इच्छा मांगी। बड़ा स्मार्ट लड़का था। वो बोलता था कि जब हम वापस जाएंगे ना तो हमको हमारे पिताजी पहचान ले और गुस्सा ना हो। मतलब रिटर्न टिकट बुक। जब हम वापस जाएंगे, इसी घर में जाएंगे, इसीलिए यही पिताजी। तो उसी घर में उसी पिताजी के पास जाने का उसने पूरा जुगाड़ सेट कर लिया। और वो भी ना देख के बोले भूत भूत भूत, संतुलन से शांति से जो है स्वीकार कर ले। फिर उसके उपरांत दूसरी चीज उसने मांगी कि जीवन में बाहर ऐश्वर्य की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति, जीवन को स्वर्ग बना देने की विद्या क्या होती है। तो वो विद्या बताई उन्होंने। तीसरी चीज वो बोलते हैं कि हमको महाराज जी बताइए मरने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है। हम होते हैं नहीं होते हैं, कई लोग बोलते हैं मरने के बाद यार किसको क्या पता है, गए तो गए। कई बोलते हैं नहीं मरने के बाद हम होते हैं। अब यमराज जी से अच्छा कौन व्यक्ति हो सकता है इस फील्ड में बताने के लिए, वही ले जाने वाले हैं ना। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये प्रश्न तुम्हारा थोड़ा सा सूक्ष्म है, अच्छे अच्छे लोग नहीं जान पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते मरने के बाद क्या हालत होती है। इसीलिए हम तुमको एक ऑफर देते हैं कि दूसरा वरदान मांग लो, ऐसा मांग लो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, बोलो लंबी आयु दे दो, नो प्रॉब्लम, कितनी चाहिए बता दो, अभी साइन करता हूं। तुमको स्वर्ग में रहना है, इतने वर्षों तक स्वर्ग में रहना है, वो हम दे सकते हैं। स्वर्ग में बहुत ही भोग, ऐश्वर्य, आनंद, समृद्धि, वो चाहिए वो दे देते हैं। यहां पे चाहिए यहां दे देते हैं, जो तुमको चाहिए दे दें, लेकिन तुम ये नहीं मांगो। आत्मा के बारे में मत पूछो उनसे। नचिकेता बोलता महाराज जी आपको पता तो है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि टाल मटोल कर रहे हैं। बोलते हैं नहीं बेटा ये सब चीजें हमको बहुत अच्छी तरह पता है, हमारे ही हम तो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट के हेड। तो हम तो डिपार्टमेंट के हेड हैं, हमको तो ये पता ही है। लेकिन इतना सूक्ष्म विषय है कि हम सोच रहे हैं कि तुम अच्छी चीज मांग लो। तो शादी ब्याह, धन दौलत, नाम शोहरत, परिवार, क्या चाहिए बोलो, आज तो तुमको लॉटरी खुल गई, मांग लो जो मांगना है। लेकिन वो जिद पे पूरा लग गया, बोला कि ये सब चीजें हैं, भोग, ऐश्वर्य, धन दौलत, नाम शोहरत, उसका विवेक देखने योग्य है। बोलते हैं कि ये सब चीजें कुछ क्षणों का ही आनंद देती हैं, उसके बाद इतिहास हो जाती हैं, मन की स्मृतियों का विषय बन जाती हैं। आज अपने अपने दिल में आप झांक के देखो, आपको स्वर्ग से कम कई बार परिस्थिति नहीं मिली, इतनी बढ़िया जीवन में परिस्थिति मिली, लेकिन चली गई ना, अब यादों में रह गया है बस।
किताब विताब लिखना, उसके बाद पता नहीं कोई पढ़े कि ना पढ़े। कुछ को अपना जीवन जीना है कि वो आपकी जीवन की कहानी पढ़े, कोई मतलब नहीं रह गया है, खत्म हो गया सब। हमको ऐसी चीजें जो केवल 2 पल की प्रफुल्लता के लिए होती हैं, ऐसी चीजें प्राप्ति में विवेक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। उस लड़के ने टस से मस नहीं करा, बोला नहीं ये देना आप दो। बाकी चीजें तो एक जगह तो ये बोलता है कि यमराज जी अब आपसे तो परिचय हो ही गया है, अब मरने वरने की चिंता हमको क्या रहेगी। अब तो जो है सीधे यमराज जी से हमारा परिचय है ना, डायरेक्ट कनेक्शन। तो लंबी उम्र है, बाकी सब चीजें हैं, वो तो अब कोई इश्यू नहीं रह गया है। और बाकी चीजें दूसरे देवता लोग भी दे सकते हैं, ये तो और कोई नहीं दे सकता, आप ही दे सकते हो। आप ही ने खुद बोला कि देवता लोगों को भी जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आता ये। तो जितने आत्मज्ञान भी चाहिए हमको। जब उसने इतना ज्यादा दृढ़ता का परिचय दिया तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला ये सब परीक्षा थी, ये तुम्हारा टेस्ट चल रहा था कि तुम कोई और प्रलोभन में पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। तो जब ये सब हो गया तब जाके असली उपनिषद का उपदेश चालू होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सुंदर उपनिषद है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं लौकिक धरातल पे या मनुष्य के मन के बारे में, ये सब चलता है। ये हमारी आपकी परंपरा है, ये हमारे उपनिषद और वेद में है। बोलते हैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी फकीरी चाहिए। वो मन जिसको मिल भी रहा हो, अब उसके मन में कोई प्रलोभन नहीं आता है, या कुछ नहीं मिल रहा हो तो उच्चाटन भी नहीं आता है। बाहर की दुनिया, दृष्ट दुनिया देख के आदमी बहुत ही तटस्थ होके उसकी नश्वरता को पहले देखता है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए सन्यासी उसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति बाहर की दुनिया से सब फ्री हो गया है, मोह खत्म हो गया है। यदा गंतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। जब बाहर की दुनिया को देख के तुम्हारे अंदर अब कोई मोह नहीं आता है, बस ये मन तैयार हो गया। ऐसा मन तैयार हो जाए तो आपको अपना परिचय प्राप्त करने के लिए दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और अगर आपका मन अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहा है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आत्मज्ञान दिलवा नहीं सकती। तो ये बात अच्छी तरह समझ लो, आपका ही मन है, आप अपने मन के सबसे अच्छे स्वामी हैं, दृष्टा हैं, इसको देखो और फिर निश्चय करो। तो बाहर जो है ना कोई छोड़ना छाड़ना और गेरू वस्त्र धारण कर लेना, अब आजकल के समय तो ऐसा है कि कोई रीति रिवाज ही नहीं है, कोई भी जो है ना ये वस्त्र धारण कर लेता है, कोई महिमा ही नहीं रह जाती उसकी। कुंभ में तो कोई मुल्ला लोग हैं वो भी बाबा बन के बैठे हुए, कांटे वाले बाबा, कल ही हम देख रहे थे, और वो मुसलमान आदमी था। उनको ज्यादा प्रोव करा तो उसने जो है ना एक डायलॉग दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उसने अच्छा तुम उस अल्लाह के भरोसे आ रहे हो क्या? देखो ऐसा हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो परंपरा जो उनके अल्लाह का कॉनोटेशन है वो ईश्वर शब्द का कॉनोटेशन नहीं होता है। ये किसने बोला है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? हमारे राम जी का नाम में अल्लाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की परिभाषा ही अलग है। यहां राम जी पूरी दुनिया के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है।
कहीं पर भी अल्लाह के बारे में लिखा है सच्चिदानंद स्वरूप है? वो लिखा ही नहीं है। तो ये दोनों एक नहीं है, इसीलिए ये ना समझी मत करो। और बाय द वे, ये जो भजन है ना, जिसके अंदर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आता है, ये ओरिजिनल भजन ही नहीं है। वो तो हमको देखने में आया एक जगह, बोला कि ये रघुपति राघव राजा राम ओरिजिनल भजन आपको सुनाते हैं। बोला ओरिजिनल भजन क्या आज तक नकली छोड़ते आए थे? तो फिर ओरिजिनल हमने देखा, उसके अंदर ये कोई वाक्य ही नहीं है। ये बाद में किसी दिमाग में आया होगा, उसने डाल दिया। एनीवे, ये सब चीजें अलग हैं। हमारे जो भी परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, इसीलिए हमको जो है ना, ये नेताओं से नहीं सुनना चाहिए। नेता लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो सब वोट चाहिए उनको। मुस्लिम वोट भी चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोल दिया ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही हैं, दोनों वोट इधर आन दो। ये उनका तिगड़म है। इस चक्कर में हमारे ईश्वर के ऊपर भी क्या लांछनाएं चढ़ाते हैं, बहुत ही गलत बात होती है। लेकिन ठीक है, उन लोगों के लिए हम कोई मना नहीं कर सकते। सब अपने स्वार्थ के लिए काम करें, किसको क्या मना है। हमको अपना शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो सन्यासी वो है जिसका मन बाकी से टोटली फ्री हो चुका है। योगी अभी उसको ज्ञानवान नहीं हुआ है। उसको केवल हर परिस्थिति में संतुलन की प्राप्ति, राग द्वेष रहित होकर स्थित रहना, इस सामर्थ्य को वो योगी कहते हैं। आपने देखा वो जो एक सर्फिंग होती है, उसकी वीडियो तो देखी होगी। पानी के ऊपर पटिया लेके, पटिया बोलना तो अनुचित है मगर पटिया जैसा लगता है वो, तो सर्फ होता है वो, उसके ऊपर वो खड़े होके लहरों के ऊपर, कोई टिकाव नहीं, और बैलेंस करके वो घूमते हैं। हवाई के ऐसे वीडियो बड़े आते हैं, वहाँ पे बहुत चलता है। इसको सर्फिंग करनी हो, वो ऐसे स्थानों पे जाते हैं, केवल बैलेंस। वहाँ पे किस तरीके से बैलेंस करते हैं। यहाँ पर भी एक जगह मेला लगा हुआ था, एक छोटी बच्ची रस्सी के ऊपर चल रही थी। और गांव में तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, कई बार देखने को मिलता है। वो आए भी राजस्थान से, गांव से थे, आराम से वहाँ चल रही थी। फिर उसके बाद नीचे थाली वाली रखी, थाली के ऊपर चल रही थी। बोला क्या बैलेंस है इसका, हम रोड पे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। और वो रस्सी के ऊपर इधर से उधर आराम से, बस एक बैलेंस के लिए बांस रहती थी, कभी इधर कर दिया कभी उधर कर दिया, बैलेंस कर लेते थे। कई लोग तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग चल लेते हैं जाके। ये जैसे संतुलन होता है ना, हमारा मानसिक संतुलन जीवन की हर परिस्थिति में, उसको ही भगवान योग कहते हैं। तो आइए अब देखें आगे भगवान इस संदर्भ में क्या चर्चा करते हैं। चौथा और पांचवा श्लोक हम लोग साथ में चैंट करेंगे, 2 श्लोक साथ में। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमाप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च
यः पश्यति स पश्यति। ये सब थोड़े से एक टेक्निकल पॉइंट को क्लियर करने के लिए ये 5वें श्लोक तक है। उसके बाद भगवान फिर और पर्सनलाइज्ड उपदेश आगे देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं कि ये जो सन्यास है ना, सन्यासी लोगों का काम केवल सब छोड़ना नहीं होता है। बाहर के जिम्मेदारियां, कर्म, रिश्ते, नाते जरूर उससे फ्री हो जाते हैं। इसलिए फ्री हो जाते हैं क्योंकि कोई भी चीज में कर्तव्य जुड़े होते हैं, अपेक्षाएं जुड़ी होती। अगर हम परिवार, जैसे हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करा, अब इसके जो है बड़े फायदे हमको हुए, नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि आपके पास कोई सदैव कंपनी रहती है, साथ रहता है, सुख दुख का साथ होता है, ये सब चीजें होती है ना। बाल बच्चे होते हैं, आगे संतति होती है, कंटिन्यूटी आपकी प्रोजेनी की होती है। ये सब चीजें हैं, अच्छे आप संस्कारी व्यक्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी वैल्यूज के हिसाब से आप अपने जो है समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीजें, गृहस्थ को आश्रम कहा जाता है, पवित्र चीज है ये। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, और इतनी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए वंस इन अ व्हाइल बीच में शिविर 5 दिन का करवा लो, ठीक है। ज्यादा टाइम मत बोलना कि ठीक हो गया, 5 महीने के लिए रुक जाओ। महाराज जी नमस्ते, हम चले अपने रास्ते। ये सब होगा, हमको काम धंधा करना है, परिवार का लालन पोषण करना है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। निश्चित रूप से अनेकों प्रकार के परिवार में जुड़े हुए आपके रिश्ते नाते हैं, और ये केवल 2 पल के मजे के लिए थोड़ी होते हैं। उसके बाद आपको कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। अनेकों हम माता पिता को देखते हैं, सतत बेचारे मेहनत करते हैं, तब जाके बच्चों का लालन पोषण होता है। एनीवे, ये उनकी खुशी है, उनकी प्रेरणा है, उनका स्नेह है, उनका प्यार है, इसीलिए सब करते हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि हर हमारी जिम्मेदारी के साथ, हर संबंध में जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। आप बाहर सब संबंध किनारे कर दो तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपके ऊपर बाहर का प्रेशर नहीं पड़ता है। लेकिन हम बाहर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो महाराज जी सन्यासियों की तो बड़ी मस्ती है, कोई काम ही नहीं है। हमें बोला किसने बोला, बनना है। बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन वो काम कोई कर्म क्षेत्र का नहीं होता है, वो चिंतन मनन का होता है, शास्त्र के अध्ययन का होता है, पढ़ाई का होता है, ध्यान का होता है। और ये सब चीजें कोई छोटी नहीं होती है। इनफैक्ट जो है, हमको सन्यास लेने के बाद फुल टाइम ज्ञान की प्राप्ति में समर्पित होना चाहिए। ये जो ज्ञान योग होता है, ज्ञान का पथ होता है, आत्मा का, परमात्मा का, जगत का, दुनिया का, सुख दुख का, सबका कुछ ना कुछ रहस्य होता है। इसका रहस्य जानने के लिए ही हमने अपने आप को फ्री करा है। फोकट में बैठ के खाने के लिए थोड़ी करा है। एक सज्जन हमारे आश्रम में आए, ब्रह्मचारी जी थे, कोई पता नहीं प्रणामी मिशन है उसके वो मेंबर थे। तो प्रणामी मिशन में भगवान कृष्ण के केवल मुकुट को रख के पूजा करते हैं वो लोग।
कृष्ण भगवान वहाँ नहीं दिखे, बोलते हैं केवल मुकुट की ही पूजा कर लो। एक बड़े भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं हम लोग के वहाँ पे, तो वो घूमे भटकते भटकते आ गए हमारे पास। तो हमने बोला है कि देखो भाई, तुम भगवान कृष्ण से जुड़े हो, हमारी एक प्रेरणा है कि तुम गीता के श्लोक पढ़ लो, चैंटिंग कर लो। तो उसको भी दिमाग में बात जम गई, बोला हाँ गुरु जी, ऐसा करते हैं, हमको आप श्लोक पढ़ा दो। बहुत मीनिंग मत बताना, बस श्लोक हम पढ़ लेते हैं अभी पहले स्टेज में। तो उनके श्लोक चालू कर। अब संस्कृत के श्लोक, जैसे आप सब लोग इतना बढ़िया चैंट कर रहे हैं ना, उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो भी उनको मेहनत कर करके, ये स्वामी जी वगैरह ने मेहनत करके उसको कुछ सिखाया। फिर वो 4 दिन बाद हमारे पास आए, बोलते हैं महाराज जी एक प्रश्न है। मैं बोला क्या? बोलते हैं अगर हमको श्लोक नहीं आएंगे तो क्या कोई भिक्षा विक्षा नहीं देगा क्या? हम किसी के घर भोजन मांगने जाएंगे, देगा कि नहीं देगा? हम बोले वो तो दे देगा। अरे फिर काहे जबरदस्ती श्लोक पढ़ा रहे हो हमको? अब ये गीता का श्लोक वो जो है ना, ये किनारे रखो। अब हम तो भजन वचन गा लेंगे, सुना देंगे भजन, और जिसको सुनना है सबसे संस्कृत आती भी नहीं है। अब ठीक, पढ़ाई करनी पड़ती है। संन्यास होने के बाद, ब्रह्मचारी बनने के बाद पूरा शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। और गीता का दूसरे अध्याय में जो ज्ञान की बातें भगवान ने बताई हैं, उसका एक दूसरा नाम गीता में प्रयुक्त है, सांख्य। सांख्य मतलब अनेकों प्रकार का ज्ञान, तत्व का ज्ञान, इसको बोलते हैं सांख्य। सन्यासी लोग को तत्व के ज्ञान में ही रमना पड़ता है, पैशनेटली, प्रेम से, खूब गहराई से। अब बहाना भी नहीं है कि महाराज जी खाना बनाना है, बोले तुमको नहीं बनाना है। अब तुमको जो है ना कहीं जाना भी नहीं है, कोई जो है बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी है, पढ़ाई करो। तो सांख्य का अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही संन्यास होता है, इसलिए फ्री करा जाता है। अपनी यूनिवर्सिटी में देखो आप, जो बहुत हायर रिसर्चेस होंगे, बोलते हैं तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम आराम से रिसर्च करो। उसी तरीके से सन्यासी लोग इस चीज में गहराई में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए फ्री रहते हैं। तो यहां भगवान बोलते हैं सांख्य योगौ, ये अनेकों प्रकार से संन्यस्त होके और ज्ञान की प्राप्ति करने का मार्ग या योग युक्त होने का अभ्यास। योगी बनने की जो भी साधनाएं होती हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, संन्यास और योग, ज्ञान की प्राप्ति, तत्व के ज्ञान की प्राप्ति और मन को सुंदर संतुलित बनाने का अभ्यास, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, इंडिपेंडेंट चीजें होती है। संन्यास मतलब एक अलग ही चीज है, योग मतलब एक अलग ही चीज है। भगवान कृष्ण का इस संदर्भ में यहाँ पे टिप्पणी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। ये बच्चे लोग बोलते हैं, बाला प्रवदंती, बचपन, जिनके अंदर बचपना है, ना समझी है, जो योग के बारे में भी नहीं जानते हैं, संन्यास के बारे में भी नहीं जानते हैं, वही लोग कहेंगे। इसीलिए अगर तुमको पता करना है ना कि अंदर से अभी भी बचपना है कि नहीं इसमें, तो एक ऐसा टॉपिक उठाना जहाँ पे पता लगे कि संन्यास और योग अलग अलग हैं कि एक ही हैं। तो फट से हाथ उठेगा, हाँ गुरु जी अलग अलग, बच्चा है। कई बार अनेकों स्वामी लोगों के पास जाओ, वृद्ध हो गए, तो बोलते हैं आओ बच्चा।
अरे महाराज जी, बच्चे थोड़ी रह गए, अब हमारे बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं और आप हमको बच्चा बोल रहे हो। बोलते हैं हाँ बेटा, बच्चा किसको बोलते हैं, ये गीता के अंदर 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में पढ़ लो। वहां कहते हैं कि जिस व्यक्ति को साधनाओं का ये विवेक ही नहीं है कि संन्यास का पथ और योग का पथ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो इसी को बच्चा जाना। उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, कोई गुरु जी के पास जाके उसने पूरी समर्पण नहीं करा है। बहुत ज्यादा गुरु जी के पास भी जाने की चिंता नहीं करो, एक के पास अच्छी तरह पढ़ाई कर लो। लेकिन उसने कहीं नहीं पढ़ाई करी, इसको ये फंडामेंटल चीज स्पष्ट नहीं है। आगे भगवान कहते हैं एकमपि आस्थित सम्यक, तुम एक चीज में दृढ़ता से टिक जाओ, तुमको दोनों का फल मिल जाता है। क्योंकि ये दोनों योग और संन्यास दोनों एक ही पथ के 2 स्टेजेस हैं। योग मन के तैयार करने को है और संन्यास बाहर से पूरा मुक्त होने को है। दुनिया के ही प्रेरणाओं से, संस्कारों के, वासनाओं से मुक्ति के लिए होता है। अब दोनों एक ही चीज हुई कि नहीं हुई? एक आपके मन को तैयार कर रहा है, एक आपके मन को मुक्त कर रहा है। एक ही राह पे चलने के लिए ये 2 स्टेजेस होती हैं। अब जैसे कल हम बोल रहे थे ना, इसका कोई थोड़ी किसी को कोई विकल्प होना चाहिए। गुरु जी स्कूल जाएं कि कॉलेज जाएं? बोलते स्कूल जाएं कि कॉलेज जाएं? ये किसका प्रश्न आता है? या तुम कॉलेज में एडमिशन ही नहीं पा पाओगे जब तक स्कूल में नहीं पढ़ोगे, वहीं से निकलना पड़ेगा। उसी तरीके से ये दोनों अलग चीजें नहीं होती हैं, ये स्टेजेस होती हैं। पहले योग से तैयारी होती है और सांख्य से बाहर की दुनिया से मुक्ति होती है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, आप चिंतन से विचार करके जिस चीज की प्राप्ति करते हैं, जिस अवस्था, जिस तत्व को स्थानम प्राप्यते, जो आप स्टेज की प्राप्ति करते हैं, योग भी उसी को ही एम करता है, लेकिन इंटेलिजेंटली करता है, पहले तैयारी करता है। जैसे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, तो पीएमटी में बैठे हुए कोचिंग कर रहे हैं। जेईई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो पहले आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो योग जो है वो तैयारी के लिए होता है और उसमें भी वही गोल है, वही लक्ष्य है, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंटली धीरज से आगे बढ़ रहे हैं। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्जुन वो ही व्यक्ति इनके रहस्य जानता है जो ये देख रहा है। योग और संन्यास एक ही लक्ष्य के लिए दोनों डेडिकेटेड साधन होते हैं, इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तैयारी की बात है, आप योग के लिए तैयार हो तो बढ़ो आगे। आत्मा का ही तो ज्ञान प्राप्त करना है, आपके हृदय में बैठे भगवान। लेकिन आज मन ही नहीं लग पाता है तो क्या करो? और शुरुआत में कोई भी जो है ना, उसको मंत्र वंत्र दिया जाता है और मंत्र देने के बाद बोलते हैं भाई ऐसा करा करो, दिन में 1 या 2 बार बैठ के जप कर लो तो तुम्हारी बहुत बढ़िया साधना हो जाएगी। तुम्हारी निष्ठा का, तुम्हारी श्रद्धा का परिचय होता है। इतना कर लो तो आगे की सब संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अब उतना ही नहीं कर पाते हो तो फिर कहाँ बड़ी बड़ी बातें सोचते हो? फिर तुम व्यवहारिक आदमी नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं हो।
तो ये दोनों चीजें एक ही रास्ते के लिए आगे होती हैं। लेकिन यहाँ भगवान आगे का देखिए, बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आता है। उसमें बताते हैं कि अर्जुन तुम हमारा सुझाव पूछो तो हर व्यक्ति को पहले योग की सिद्धि करनी चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। तो हे महाबाहो, भगवान अर्जुन के बड़े सारे नाम यूज करते हैं। हे बलवान, हे बड़े जोरदार बाहु वाले। अर्जुन बोलते हैं हाँ भगवान, बीच बीच में आप काफी हमारे लेवल की बात करते हैं। अरे पहलवान, बोलते हाँ महाराज आज्ञा। तो महाबाहु उसी बाहु का शब्द है। अभी बाहु वाला बात कहाँ से आ गई? गीता का संन्यास योग की चर्चा चल रही है। लेकिन एक अच्छे शिक्षक को स्टूडेंट के मन का जो है ना उत्साह, कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ता है। और खास कर जब आपकी तारीफ करी जाए ना, तो आप समझ जाना कि एक कठिन चीज आने वाली है। अब आपको ऐसे ही पेपअप कर देते हैं कि अरे बहुत पहलवान आदमी। और पहलवान आदमी जब बोला, फिर बोला ये 100 क्विंटल का जो उठा के रख दो। अब उस समय तुम क्या मना करोगे? अभी तो पहलवानी पे तुम्हारी छाती फूल रही थी। तो भगवान कृष्ण बहुत स्मार्ट हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं और इतने व्यवहार कुशल हैं कि उन्हीं को डिप्लोमेट की तरह चुना गया था कि जाना जरा धृतराष्ट्र और सबको जाके समझा के आ जाओ। तो ऐसे भगवान व्यवहारिक दृष्टिकोण की बातें करते हैं कई बार। इसीलिए बैठे बैठा जहां आपके गुरु जी ने बोला अरे तुम तो बुद्धिमान बालक, अब बुद्धिमान कह दिया और आप थोड़े से खुश भी हो गए, तो समझ लो बड़ी जटिल चीज आने वाली है। अब क्या बना करोगे कि हम बुद्धिमान नहीं है? अब पूरा दिमाग लगाओ। तो यहां भगवान कृष्ण की देखिए शिक्षण शैली कितनी इंटरेस्टिंग है। कहां संन्यास योग की बात कर रहे हैं और फिर बोलते हैं हे महाबाहो, महाराज जी आज्ञा दीजिए। क्या बोलना है? बोलते हैं कि अर्जुन हम ऐसी कोई नई बात नहीं कह रहे, पूरी दुनिया तुमको महाबाहु कहती है। तो उसके जो है ना ये मसल्स क्या कहे जाते हैं वाले, बाइसेप्स। तो जिसके बाइसेप्स बड़े जोरदार हैं ऐसे बाइसेप्स वाला अर्जुन था, इसलिए नाम पड़ा था दुनिया में महाबाहु। अब अर्जुन की पर्सनालिटी सोच सकते हैं क्या, बढ़िया 56 इंच की छाती और यो बढ़िया बाइसेप्स। अब ऐसी थोड़ी तरह बड़ा धनुष उठा लेगा, गदा धनुष बहुत ही अभ्यास करना पड़ता है। तो हे महाबाहो आज्ञा दो महाराज, क्या कहना है? बोलते हैं कि देखो वैसे तो तुम सन्यास के लिए काफी प्रेरित थे, किसी तरह तुमको रोका है, तुम्हारा बस चलता तो तुम तो निकल लिए थे। लेकिन संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः। जो व्यक्ति झोंके में बगैर विचार के, बगैर तैयारी के सीधे सब छोड़ छाड़ के जाता है। जिम्मेदारियां लेना, जिम्मेदारियां छोड़ना, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगती है, लेकिन निभा लेने में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। तो तुम तो छोड़ के जाने वाले थे ना अर्जुन।
और ये छोड़ना भी बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक होता है। तुमको सफरिंग होगी अगर तुम ठीक से तैयारी से नहीं छोड़ोगे। पर्याप्त विवेक, पर्याप्त आत्मबल, पर्याप्त इस लक्ष्य का उत्साह, पर्याप्त ज्ञान, ये सब नहीं होगा ना, तो दुखम आप तुम। संन्यास के जो ऑब्जेक्टिव है ना, छोड़ छाड़ के भी तुम अनेकों जो सांख्य ज्ञान होता है उसके लिए संन्यास लेते हैं, दुखम आप तुम, बहुत दुखदायी हो जाता है। और ये चीजें हमने खुद देखी हुई है। हम लोग खुद अनेकों ब्रह्मचारियों को पढ़ाते थे, जो व्यक्ति तैयार ना हो वो आदमी कहीं छोड़ छाड़ के जाने के लिए फिर चला, बड़े बवाल हो जाते हैं। एक स्टूडेंट था हमारे पास, लखनऊ का था, और उनको वेदांत थोड़ा पढ़ाया। वेदांत कोर्स ही चल रहा था, हमारा काम ही था वेदांत पढ़ाना। तो वो बड़े जोश में आ गया, बोला आत्मा का ज्ञान सीधे अपने मैं का ही विचार करना है और हम कर सकते हैं। और उसने जो है तो एक दिन वन फाइन डे आश्रम से गायब हो गया। हम हिमाचल में थे, हिमाचल के आश्रम में, वहां पे गांव में आश्रम था, वहां पे हमने देखा ये वहां से गए। तो हमारी जिम्मेदारी थी, सब स्टूडेंट्स थे, तो ढूंढाया गया दाएं बाएं, बोला कहीं देखो, यहाँ पे बड़े बढ़िया पाइन फॉरेस्ट थे, आश्रम के चारों तरफ बड़ा सुंदर फॉरेस्ट है। एक तरफ जो है ना वो धौलाधार की पूरी रेंज थी, सब स्नो क्लाड माउंटेन्स थे, इधर पाइन फॉरेस्ट थे, वैलीज थी, पहाड़ की जो है नदी थी, बड़ा रमणीय स्थान है। तो हमें बोला कि देखो यहाँ पे कोई भी देखेगा और उसको ध्यान व्यान करने की प्रेरणा हो जाएगी तो कहीं जंगल में देखो के बैठा होगा। तो हमने भी जो है वो वानर सेना की तरीके से चारों दिशाओं में लोगों को भेजा, उनकी ढूंढाई करी गई, कहीं नहीं। लाली तो मुसीबत हो गई, क्या हो गया, कोई ले गया, कोई उठा ले गया, कोई चला गया। फिर फाइनली हमको पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी। तो पुलिस स्टेशन में बताया यहाँ का एक स्टूडेंट था, इतना उम्र है, 20-25 साल का था, बोला वो गायब हो गया है। तो पुलिस ने रिपोर्ट रजिस्टर कर ली, चारों तरफ ढूंढाई करी और उनको भी नहीं मिला कहीं पे। बोला कहीं चला गया होगा बगैर बताए। तो हम लोग वेट करते हैं, कुछ संदेशा कभी आएगा उसका। तो थोड़े दिन बाद उनका तो संदेशा नहीं आया, एक फौजियों का संदेश आया। तो आर्मी हॉस्पिटल वालों ने वहां पे रिपोर्ट करी कि एक लड़का गौमुख के पास गुफा में पाया गया है और उसके हाथ पैर में विशेष रूप से गैंग्रीन हो गया है, गल गए हैं बर्फ के अंदर उसके पैर। और उसको जो है हमारे जवानों ने उठा के हॉस्पिटल लाए और किसी तरह से जान बचाई उसकी, और उसके पैर काटने पड़े। तो उंगलियां जो है ना उनकी सब काटनी पड़ी। और आपका कोई ऐसे आश्रम का नाम बोल रहा है तो क्या कोई परिचय है आपका? कैसे ही बोल रहा है वो? नहीं भैया है परिचय, जरा भिजवाओ। तो आए पट्टी वट्टी बांधे हुए, तपस्वी महाराज, बर्फ में जाके तपस्या कर रहा था, बर्फीली गुफा में बैठा हुआ था। अब कोई भी आदमी जानता है कि पहाड़ों में जाना हो तो थोड़ा शरीर को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। अब सियाचिन जाते हैं तो 10-15 दिन, महीने भर, पता नहीं कई बार उसकी तैयारी चलती है कि इतनी ऊंचाई में जाने के योग्य हो कि नहीं हो।
और इनको जोश चढ़ा और सीधे पहुंच गए वहां पे घोर तपस्या करने के लिए। आत्मा से कम हम बात ही नहीं करेंगे, सीधे आत्मा का साक्षात्कार करने वाला। जीवन भर का पंगु हो गया, वो हैंडीकैप हो गया, चलना फिरना उसका मुसीबत हो गया। भगवान की कृपा से वो धीमे धीमे बगैर उंगली के भी, जैसे कोढ़ी लोग होते हैं ना, लेपर्स, उस तरीके से चलता फिरता था। लेकिन डंडा ले लेके मुसीबत है। वो समय था कि फर्स्ट क्लास पैर थे, बॉडी थी, दौड़ के चढ़ता था, इधर उधर काम करता था, सब खत्म हो गया। तो जब आदमी तैयार नहीं होता है और फिर कोई साधना करने लगे, उसको क्या क्या कष्ट से गुजरना पड़ता है, ये यहाँ दुनिया में आंख खोल के देखो। अर्जुन, ऐसे लोग जो जोश में, झोंके में चले जाते हैं, उनको लक्ष्य तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उसके बाद समस्या दूसरी बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि संतुलन नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा क्या होती है, कैसे जानी जाती है, पता है तुमको? दो चार शब्द इधर उधर सुने हुए हैं, बोलते हैं बस कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस। अरे यार, कॉन्शियसनेस क्या है? सीधे तुमको कैसे जाना जाता है? क्यों इतने सारे शास्त्र होते हैं? क्यों एक एक पॉइंट को डिटेल में बता रहे होते हैं? थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो इस चीज की, इन चीजों की गहराई में जाओ, चिंतन करो, तुम्हारे लाभ के लिए है। लेकिन तुम विवेक न करो, विचार न करो और सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। मन के अंदर दुनिया भर की आकांक्षाएं भी हैं, ये तो एक झोंके के जोर में निकल गए, लेकिन मन तो तैयार नहीं था। तो देखिए, भगवान का वचन है, दुनिया के मालिक का, हमको आपको जिसने बनाया है उसका वचन है। अगर तुम प्रीमेच्योरली संन्यास ले लेते हो, सब छोड़ देते हो, तो तुमको सुख नहीं दुख ही मिलने के चांसेस हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। केवल ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब तुम अयोगतः, कोई योग का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तुम इतना जल्दी डिस्टर्ब होते हो, इतना जल्दी एक्साइट होते हो, इतना जल्दी संतुलन खराब होता है, यही अयोग होता है। योग का भाव, सबसे पहली रिक्विजिट ये होती है, आवश्यकता ये होती है कि कैसी भी जीवन के अंदर उतार चढ़ाव हो, तुम्हारे अंदर रिएक्शन वाला माइंड नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बेनिफिट के लिए। हमको तो कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हम केवल तुम्हारे गाइडेंस देना चाहते हैं। इसीलिए अगर तुम यहाँ पे अपने आप को देखते हो कि लाइफ के एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी से देख लो, और एक्सट्रीम तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम छोटी मोटी खुशी और गम में अपने आप को देख लो। अगर संतुलन खराब होता है, यू आर नॉट रेडी, आगे चलने के लिए तुम पात्र नहीं हो, क्योंकि इतनी ज्यादा सूक्ष्म चुनौतियां आती हैं। तुम्हारी आदत ऐसी पड़ गई है कि जहां पे चुनौती आए पहले डिस्टर्ब हो जाते हो, घबरा जाते हो, विक्षिप्त हो जाते हो, तो कैसे तुमको उत्तर मिलेगा? इसीलिए अर्जुन, इस चीज को तुम अपने आप की एक रिक्वायरमेंट समझो, मत छोड़ना जब तक तुम तैयार ना हो। कष्ट होते हैं जीवन में, अनेकों बार प्रतिकूलताएं होती हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं से पलायन करने से कोई आदमी को समाधान नहीं मिलता है। अगर तुमको शंका हो तो जिसने पलायन करा है उसका जीवन देख लो जाके। ये तो भगवान कृष्ण कितने हजार साल पहले बोल रहे हैं,
गीता कितनी पुरानी है? कम से कम 5,500 साल पहले। उस समय के समाज में, क्योंकि ये कोई समाज की बात नहीं है, ये मनुष्य के अंदर एक मूलभूत स्वभाव की बात है। जो व्यक्ति अगर अनेकों प्रकार की चीजों में आश्रित रहता है, अपेक्षा रखता है, समझ जाओ कि वो व्यक्ति अभी सब छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं। अगर जाएगा ना तो तुम रेडी रहो मुसीबत को झेलने के लिए। उसके जीवन में प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। ये भगवान का वचन है। देखिए, कोई शंका है इस वाक्य में? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। अगर तुमने योग की महिमा, योग की इंपॉर्टेंस नहीं समझी तो सब चीजें छोड़ने झाड़ने के बावजूद भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, पीड़ा और मुसीबत अलग से मिलेगी। घर में भी जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उससे भाग के गए हो, दुर्दशा देखोगे जाके अपने घर की। बाल बच्चों की दुर्दशा के लिए तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि यहां पे वो परिवार क्रिएट करने के लिए तो बड़ा उत्साह था तुम्हारा। अब निभाओ ना, निर्वहन करो। नहीं महाराज जी, वैराग्य आ गया है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, मगर सही में वैराग्य होना चाहिए। चांसेस ये है कि अगर कोई आदमी की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी नहीं कर पा रहा है संतुलन से, निश्चिंतता से, तो वो संन्यास नहीं झेल पाएगा। और अगर किसी भी तरीके से तुमने कोई शिकवे शिकायतें नहीं करी, तुमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो फायदे क्या हुआ? तुम तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके मन की शांति, संतुलन नहीं रहता है, घुटन होती है ऐसे लोगों के मन में, बेचैनी होती है। तो ये चीज कोई नई नहीं है, ये इंसान के अंदर की शाश्वत कहानी है। और इसीलिए हमको बड़े बुजुर्गों से ये सब शिक्षा लेनी परम आवश्यक होती है। हमको अपने लाइफ में ये सब रिस्क लेने के बजाय थोड़ी तैयारी कर लो ना। हम तो चाहते हैं कि तुम सफल हो, हम चाहते हैं कि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अब तुम तरीके का आश्रय लेना नहीं चाहते हो, उस समय तुम्हारे अंदर कोई ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है। नहीं, हम तो सब जानते हैं। तो हम बस तुमको शुभकामनाएं देते, चलो, और मन ही मन रेडी रहते हैं कि मुसीबत होगी, क्योंकि कोई आसान थोड़ी है आत्मा को जानना। उस समय जो है यहाँ पे उस व्यक्ति के जीवन में असफलता होगी, पीड़ा होगी, विक्षेप होगा, घुटन होगी और जीवन खत्म हो जाता है। अच्छा खासा बालक था, लेकिन जोश में आ गया, उन्होंने अपने पैर को कटवा डाला। अब क्या करोगे? हमसे आगे बोले, गुरुजी आप ही ने तो बोला था आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वो ठीक रहा, हमारे सर पे फोड़ रहे थे वो। हमने बोला कि यार तुमको किसने बोला था कि गौमुख के गुफा में जाके बैठो, तपस्या करो? बोला काफी रोमांटिक लग रहा था गुरुजी, जाओ रोमांस करो। अगर वही तुमको रोमांटिक लग रहा था तो तुम्हारे पैर को भी लगना चाहिए ना। तो जूते भी नहीं पहने थे, और पहने थे मगर गीले हो गए थे। ऐसी दुर्दशा हो जाती। और हम तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे कितने फेसेट्स होते हैं उस एग्जाम्पल के। जो आदमी तैयार नहीं है और फिर झोंके में जब भी अध्यात्म के पथ पे जाता है। और ऐसे अनेकों लोग, गुरु लोग होते हैं, बड़े गुरु होते हैं।
अब उस चक्कर में पड़ जाओ ना तो गीता को छोड़ दो। हम तो कोई अपने आप को ऐसा कोई अलग गुरु नहीं जानते, हम तो भाई भगवान कृष्ण के चरणानुरागी हैं। हम विनम्रता से उनकी वाणी समझते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, और यही हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी। तो ये चीज को ही ध्यान रखना चाहिए अर्जुन, जो हम बता रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुमको अर्जुन अभी कर्म का क्षेत्र नहीं छोड़ना है। तो हमारी बात इसीलिए दिल से समझो। हम जानते हैं कि अपने स्वजनों के ऊपर हाथ उठाने की ये सब बात कितनी भारी पड़ती है, लेकिन जीवन का यथार्थ है। तुम्हारे ये भीष्म पितामह, तुम्हारे द्रोणाचार्य, उनसे शिक्षा लो ना। वो कर्तव्य पथ के ऊपर डटे हुए हैं, उनके मन के अंदर ये हार्ट ब्रेक्स और विषाद नहीं हो रहा है कि अर्जुन के ऊपर कैसे हाथ उठाएंगे, और अर्जुन की जो है वो हालत खराब हो रही है, हम कैसे करेंगे। बोलते हैं भाई सीखो, क्या दृष्टिकोण होता है। हमको एक फौजी बता रहे थे कि 1945 में, जब बल्कि 47 के बाद एक बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी कश्मीर में, तो दूसरी साइड में हमारे साथ के लोग खड़े हुए थे। हम लोग एनडीए में, आईएमए में सब साथ में पढ़ते थे, एक ही फौज के 2 टुकड़े करे गए थे। तो वो कहीं पे हमारे श्याम, कहीं राम, वो सब वो देख खड़े हुए हैं। अब नाम बदल गया है, रहीम हो गया नाम। सभी दोस्त लोग थे, सब रिश्ते नाते थे हमारे, बल्कि एज गुड एज रिश्ते नाते। तो उनके साथ लड़ाई लड़ने में बहुत ही मन भारी पड़ता था, लेकिन हमको यहां देखना है, सच्चाई देखनी है। यहां पे इशू ये नहीं है कि ये हमारे रिश्ते वाले हैं कि नहीं है, ये दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, ये आप पार्टी हो गए और हम वो पार्टी हो गए। तो यहां पे जब पूरी पॉलिटिकल एम्बिशंस, गोल्स वही भिन्न हो गए हैं, तो संकोच आना चाहिए क्या? भले मन में आएगा कभी कभी, अरे तो हमारे साथ ही पढ़ता था, लेकिन फिर समझ लो वो केजरीवाल है वो वैसा दुष्ट हो गया है, स्वार्थ के लिए वो इतना नीचे चला गया है कि तुमको अपने बचपन का दोस्त याद आना चाहिए कि उसका सिद्धांत याद आना चाहिए। ये सब लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, ये वो लोग खड़े हुए हैं सामने। किसी की कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए इनको लड़ने में संकोच ही नहीं है। घर की बहुओं को भी जो है बेइज्जत करने में संकोच नहीं है। और तुम यहां रिश्ते नाते का तकाजा बता रहे हो। यहां तुमको रिश्ते नाते की बात सोचनी चाहिए कि उनके धर्म अधर्म की बात सोचनी चाहिए। तो अर्जुन, यहां पे हर परिस्थिति को निपटने के तरीके होते हैं। तुमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी तुम्हारे जीवन में परिस्थिति आई है, तुमको संतुलन रख के निपटना है। अर्जुन, छोड़ने का आइडिया ड्रॉप करो, ये प्राथमिकता रखो। इसको योग की सिद्धि का तरीका बोलते हैं। योगी लोग परिस्थिति से भागते नहीं हैं, परिस्थिति का सामना करते हैं, रास्ता निकालते हैं और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। तुम बुद्धिमत्ता का परिचय क्यों नहीं दे रहे हो? तुम विवेक का परिचय क्यों नहीं दे रहे हो? जब जब आदमी का मन बहुत ही क्षुब्ध होता है, वो दरअसल अपनी असमर्थता दिखाता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो समझने की। कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बड़े बुजुर्ग होंगे जिनसे मार्गदर्शन लो। इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें कोई ना कोई तो होगा ना कि तुमको बल देने का सामर्थ्य रखे, तुमको बलवान बनाए।
और अर्जुन ऐसे ही थोड़ी तुमको महाबाहु बोल रहे हैं। हे पहलवान। अब पहलवान बोले तो उस समय तुम भूल रहे हो। जब ये कहा कि तुमको सामना करना है, निश्चिंत होकर सामना करो, तब तुम्हारी हालत टाइट हो रही है। अर्जुन तुम कर सकते हो, और यही रास्ता कल्याण का है कि किसी भी परिस्थिति में हमको संतुलन रखते हुए बेस्ट पॉसिबल रास्ता निकालना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का उपदेश है, ये गीता का उपदेश है, ये सैनिटी का उपदेश है, ये बुद्धिमत्ता का उपदेश है, व्यवहार कुशलता का उपदेश है। और इसी के द्वारा तुम्हारे जीवन में सब चीजों से मुक्ति भी आश्रित है। इस बात को कनेक्ट करके देखो। और अगर तुम योग युक्त हो जाते हो तो देखो, दोनों पक्ष दिखाते हैं श्लोक में। श्लोक नंबर 6, अगर तुम योग युक्त नहीं होते हो, फिर झोंके में जाते हो, तुम्हारे लिए संन्यास सब छोड़ना दुश्वार हो जाएगा, पीड़ादायक होगा। एंड इट इज नॉट अ न्यू न्यूज, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने काल से चली आ रही है। भगवान कृष्ण ने गीता में सब रहस्य चर्चा करी हुई है। उस समय भी लोग होते ही होंगे वैसे। हाँ? बाकी लोग हो ना हो, अर्जुन तो हो ही थे ना, वो यही कर रहा था। और बेसिकली अपने अर्जुन प्रिय शिष्य हो गया है। अब भगवान ने खुद बोला, अर्जुन तुम भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम भक्त भी हो, सखा भी हो। उसको शिष्य बोलते हैं जो कि आदर भी करता है और सखा की तरीके से, मित्र की तरीके से दिल खोल भी सकता है। वहां संवाद होता है, दिल से संवाद होता है। तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम बता नहीं सकते हो? बताओ, खोलो मन को, विश्वास करो कि तुम्हारे हित की बात ही होने वाली है। और इस तरीके से तुम प्रॉपर गाइडेंस लो और पहले योग युक्त हो। अगर योग युक्त ना हुए, दुखम आप तुम, मुसीबत हो जाएगी तुम्हारी। देखिए, दुखम आप तुम शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये मतलब होता है, इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं हम, लेकिन बहुत कष्टदायी होगा। और अगर तुम योग युक्त हो गए तो बस तुम्हारे अंदर शांति, संतुलन, तुम डर नहीं रहे हो, चिंता नहीं कर रहे हो, पलायन नहीं करते हो। पलायन की मनोवृत्ति मत रखो। पलायन की मनोवृत्ति से कभी स्वस्थ नहीं होने वाले हो। एस्केप नहीं करो। और आदमी सबसे ज्यादा अपने आप से एस्केप करता है। घुटन होती है, समझ में नहीं आता, चल हो गया, निकल लो, पानी पूरी खा के आते हैं। बोले ये पानी पूरी कहाँ से आ गया भाई? बोलते हैं पानी पूरी मतलब कि कहीं का तफरी करके आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अगर तुम करते रहोगे ना, तो अपने प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रॉब्लम कौन हैंडल करेगा? तुमको ही अपने प्रॉब्लम हैंडल करने हैं। तुम महाबाहु बनो, अच्छे बलवान बनो, एंड फेस योर प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इमेजिनरी है, प्रॉब्लम रियल नहीं है। तो तुम योग युक्त तो हो सकते हो, और जरूर होना चाहिए। दैट इज द हेल्दी वे। वही भगवान का तरीका है, द डिवाइन तरीका है। बोलते हैं अगर हो गए तो क्या होगा पता है? योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा अचिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, ऐसे मुनि लोग, विचारशील लोग जो योग युक्त है,
मुनि मतलब जो मननशील लोग हैं, जो विचारशील लोग हैं। ऐसे लोग अचिरेणादि ब्रह्म गच्छति। अचिरेणा मतलब शीघ्र ही, कोई विलंब नहीं लगता उनको। वहां अपने आप को ही जानना है, मैं तो ऐसी चीज है कि जो सदैव उपलब्ध है, स्फुरित भी हो रही है, रिवील हो रही है, लेकिन इसी मैं के बारे में सबसे उल्टे जो है विपरीत धारणाएं विराजमान है। हम यथावत नहीं देख पा रहे मैं को। तो अर्जुन, अगर तुम योग युक्त होगे तो ये बात बहुत इजी हो जाएगी। तुम आत्म के ज्ञान की प्राप्ति, और आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति, साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाली। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो अर्जुन, ये बात देखो, इसकी महिमा। अभी तक हमने इस श्लोकों में, इस 5वें अध्याय के संन्यास योग दोनों के बारे में बताया, और ये तो बल्कि अल्टीमेट महिमा बताई जा रही योग की। इससे ज्यादा भगवान हमको क्या प्रेरणा देंगे? तो तुमको दूसरा लक्ष्य चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और जो व्यक्ति अगर योग युक्त तो होता है, उसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमारे कर्तापने का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, जो कर्तापना होता है ना हमारे मन में, हम कर सकते हैं, हमको करना है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर सपोज हमारे अंदर कर्तापना नहीं होता तो क्या होता? आज बड़ी मस्ती होती है। अच्छा, रात को सो जाते हो, कर्तापना गायब हो जाता है तो बड़ी मस्ती हो जाती है। जैसे भोंदू सोए थे वैसे भोंदू निकलते हो, कौन से बड़े ज्ञानी हो जाते हो। कर्तापने के अभाव में यथास्थिति बनी रहती है। जो आदमी के अंदर कर्तापना नहीं रहता है, वहां स्टेटस को बना रहता है, कोई चेंज की संभावना नहीं होती है। कर्तापने के अभाव में यही होता है, केवल हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। कर्तापना हमारे अंदर पुरुषार्थ का प्रतीक होता है, सेल्फ एफर्ट का प्रतीक होता है। अभी तक हम अपने एफर्ट्स किसी भिन्न दिशा में कर रहे थे। हमको दिशा बदलनी हो तो गाड़ी का इंजन बंद थोड़ी करना पड़ता है। हाँ? आप गाड़ी को चलने दो और दिशा मोड़ो। हमारे अंदर कर्तापने की जरूरत है। ये जो भी बोले कि कर्तापना खत्म कर दो तो वो जीवन में मुक्ति मिल जाएगी, बोलते भैया पता नहीं यार, क्षमा करो, तुम कहां से सुना के आ रहे हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये अनवैलिड निश्चय है। कर्तापने के अभाव में केवल आप निष्क्रिय बने रहेंगे, यथावत बने रहेंगे, स्टेटस को हो जाएगा, परिवर्तन की संभावना ही खत्म हो जाएगी। परिवर्तन की आवश्यकता आपको है, परिवर्तन के अभाव की नहीं। कोई भी जब ड्राइव करता है ना, सोचे कह रही अभी तो स्लोप आ रहा है, अभी तो इंजन ऑफ कर दो भैया, मत करना। अगर कोई स्लोप भी आ रहा है तो फिर इंजन ऑफ मत करना। पूरे इंजन की पावर चाहिए तुमको स्लोप से जो है नीचे जाने के लिए। गाड़ी तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी। तुमको इंजन ऑफ करना है। इंजन ऑफ करना मतलब कर्तापना खत्म। तो बोलते हैं नीचे जो घाटी दिख रही है ना, वहां पाए जाओगे तुम, वहां सीधे लैंड करोगे। ये निराधार बात है।
ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास लेने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमको कर्तापना नहीं चाहिए। कर्तापना चिंतन के लिए चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चाहिए, ध्यान के लिए चाहिए, विचार के लिए चाहिए। उपनिषद कह रहे हैं आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा को जरूर देखना जीवन में, अपने आप को। लेकिन कैसे देखना? श्रवण से देखना, मनन से देखना, निदिध्यासन से देखना। और देखने के लिए, श्रवण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि आपके कोई जो है बाकी खाने पीने की दुनिया भर की चिंता नहीं करनी है, लेकिन मेहनत तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है, ध्यान तो करना है, आपको मनन करना है। एक बात आपको बताई गई, उसके ऊपर अच्छी तरीके से मंथन करना है। क्या मंथन के लिए पुरुषार्थ नहीं लगेगा? बहुत मेहनत लगती है। और मेहनत हमारे अंदर से जब भी होती है तो वो एक कोई ना कोई हमारा पुरुषार्थ होता है, प्रयास होता है। वो प्रयास बगैर कर्तापने के होते ही नहीं है। योग में हम जो है कर्तापने का प्रयोग करते हैं संतुलन की प्राप्ति के लिए। संन्यास में कर्तापने का ही प्रयोग करते हैं कोई बात को रियलाइज करने के लिए, शास्त्र का शोधन करने के लिए, गुरु के वचनों के ऊपर मनन करने के लिए। गुरु जी ने ज्ञान दिया, बोला कि बेटा समझ गए, कौन जाने, कौन करे, कौन ना करे। बोलते हैं यार तुमको क्यों, हमने ज्ञान दिया, समझ में नहीं आता है, किस मूड को पकड़ के ले आए। वो कोई बात समझ नहीं रहा है, बगैर कोई आपका ऐसा शिष्य हो जो समझे ही नहीं, समझाने योग्य है क्या उसको? उसको पूरा ज्ञान दे दो, उसके बाद वो हमको बताया कि कौन करे, किस लिए करे, हम तो करते ही नहीं है। तो बोलते हैं यार इसको भोजन भी मत देना, देखें खाता ही कि नहीं खाता। कौन खाए, कौन पिए। बगैर कर्तापने के मनुष्यता ही नहीं होती है। कर्तापने का इंटेलिजेंट प्रयोग करना पड़ता है। कोई नहीं कहता है कि आप शुरुआत में कर्तापना बंद कर दो। कर्तापने का रीडायरेक्शन करना होता है, कर्तापने का इंटेलिजेंट प्रयोग करना पड़ता है। कोई पहेली बुझाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं? जी समझ में नहीं आ रहा है, कैसा आप अपने पहेली बुझा दिए। अच्छा बताओ, एक ऐसी चीज है जो आधा फल होता है आधा फूल होता है, समझ लो जरा, हिंट दे रहे हैं तुमको बड़ी अच्छी भी लगती है, तुमने देखी भी हुई है। हमारा जी कुछ और हिंट, गोल गोल होती है। अब इतनी छोटी पहेली बुझाने के लिए भी कुछ ना कुछ दिमाग चल रहा है ना। आप निषेध प्रयोग करते हैं, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर फलानी चीज। हाँ ये समझ में आ गया, क्या चीज आ गई? गुलाब जामुन। आधा फल है आधा फूल, गुलाब और जामुन। एक पहेली बुझाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। और आत्मा की पहेली बुझाने के लिए जो बोले कर्तापना कहाँ है? क्या बेवकूफी की बात करते हो? पढ़ाई के लिए बहुत कर्तापना चाहिए, मेहनत चाहिए, तपस्विता चाहिए। कर्तापने छोड़ने के लिए आतुर मत हो। जो हमारी परंपरा के नहीं होते हैं वही ये सब बोला करते हैं।
जो गीता को नहीं पढ़ते हैं वही तो बोलेंगे, यहां तो भगवान खुद कह रहे हैं। लेकिन अनेकों लोग हैं वो परंपरा से जुड़े ही नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि हमको परंपरा से मतलब ही नहीं है, हम तो खुद ही परंपरा वाले हैं। हाँ। अब ऐसे लोग के बारे में हम क्या बोले, हमको बोलना नहीं चाहिए, कुछ बोलने योग्य नहीं है वो। हम लोग बड़ी विनम्रता से, विचारशीलता से पढ़ रहे हैं, बड़ों के एक्सपीरियंस समझ रहे हैं, भगवान का मार्गदर्शन समझ रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर कर्तापने का इंटेलिजेंट प्रयोग होना है समझने के लिए। देखो, एक तो हमारा कर्तापना बाहर के परिवर्तन के लिए होता है, एक कर्तापना किसी बात को बुझाने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। तो उसके लिए कर्तापना यूज करो, बाकी चीजों से फ्री हो जाओ। तो योग युक्त जो हो जाता है उसको हमारी गारंटी है कि परमात्मा की प्राप्ति में भी कभी उसको विलंब नहीं होगा। तो बड़े बढ़िया श्लोक हैं। यहाँ पे अगला श्लोक जो है आता है बहुत ही प्रसिद्ध, जहाँ योगी किसको बोलते हैं उसका भगवान खुद अपने श्रीमुख से चर्चा करते हैं। योग युक्तो, जो योग से युक्त है अर्जुन, उसकी पहचान क्या है? क्योंकि तुमको यही होना है, पहले ये तुम्हारा लक्ष्य है। और अगर तुम हो जाओगे, संन्यास थोड़ी छोटी सी बात है, ब्रह्म ज्ञान भी तुमको आराम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ तुम्हारे दुनिया भर के कार्य में दक्षता, सफलता, उत्कृष्टता सब चीजें ज्यादा आ जाएगी। योग युक्त होने से सर्वांगीण कल्याण होता है, होलिस्टिक कल्याण होता है आपका, दुनियादारी का भी कल्याण होता है, हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इससे बढ़िया चीज और क्या होती है? तो ये चीज यहां पे असली योगी, गीता के अंदर जो योग है, उसका जो योगी होता है, उसका लक्षण 7वें श्लोक में बताया गया है। हम लोग उसका पाठ कर लेते हैं, देखेंगे शाम को। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये श्लोक जो है ना, आप मन ही मन याद करते रहो, और खाना खाने के समय कोई अगर बोल देगा तो फिर उसको एक लड्डू एक्स्ट्रा। इतना बढ़िया श्लोक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रिया, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब देखते हैं किसको याद हो जाता है श्लोक। अभी खाने में टेस्ट हो जाएगा। इजी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं याद करने की कोशिश करो, और ये तो हमारा लक्ष्य हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि